एक बार एक कस्बे में ललित, अमर और निखिल नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा लड़ते रहते थे। तीनों हमेशा एक दूसरे को जलील करने की फिराक में रहते थे। तीनों निहायत ही अहमक थे, जिसका फायदा उस कस्बे में रहने वाले सारे लोग उठाते थे। उसी कस्बे में एक सरपंच था। वो भी ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता था। एक रोज, अरे सुनो भाई लोग, कहाँ चल दिए तीनों दोस्त? बस सैर करने निकले हैं। सरपंच जी, कोई काम था क्या? हाँ, अगर कोई काम है तो बता दीजिए। सरपंच उन तीनों को बुलाता है और कहता है, तुम तीनों में से कोई किसी से कम नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जरा देखूं आज। रोज रोज कस्बे वालों की जुबान से तुम तीनों की तारीफें सुनकर मैं थक गया हूँ। इन दोनों का तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ, चाहे तो मुकाबला कर लीजिए। तीनों दोस्त एक दूसरे से अपने आप को ताकतवर साबित करने में लग जाते हैं। सरपंच हमेशा की तरह इस बात का फिर फायदा उठाता है और कहता है, अच्छा ये बात है तो ठीक है, इसी बात पर एक मुकाबला करते हैं। वैसे तो आप तीनों एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ललित की कदकाठी बेहद अच्छी है। मुझे लगता है कि वो अकेले ही मेरे गोदाम की 100 बोरियां उठा लेगा। ये सुनकर अमर बोलता है, सरपंच जी, किसी की कद काठी पर मत जाओ। पिछली दफा आपके काम में मैं ही जीता था, याद है या नहीं? हाँ याद है। एक काम करते हैं, आज फिर से मुकाबला कर लेते हैं। देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। तीनों दोस्त राजी हो जाते हैं। तीनों जल्दी जल्दी सारी बोरियां उठाना शुरू करते हैं और आखिर में अमर जीत जाता है। और अमर बोलता है, क्यों सरपंच साहब, देख लिया हम में से कौन ताकतवर है? आप तो ललित की तारीफ कर रहे थे, अब देख लिया ना, मैं ही ताकतवर हूँ। ऐसा बोलकर तीनों आपस में ही लड़ते हैं। मैं ताकतवर तो मैं ताकतवर। मेरा काम तो मुफ्त में निकल गया, वरना मजदूर को मजदूरी देनी पड़ती। मुझे ऐसे ही इन तीनों का फायदा उठाना चाहिए। तीनों दोस्त ढाबे के सामने से गुजर रहे थे। उसी कस्बे में एक ढाबा था। ढाबे वाले को इल्म था कि तीनों एकदम अहमक हैं और आपस में ही लड़ते हैं। तो ढाबे वाला सोचता है, अरे सुबह से बोहनी नहीं हुई है, एक काम करता हूँ, तीनों को फिर से मुकाबले में लगाता हूँ और इनका बिल बढ़ाता हूँ, इससे मेरी बोहनी भी हो जाएगी। ढाबे वाला तीनों को बुलाता है। इल्म है, आज मैंने अलग अलग तरह के डोसे बनाए हैं। मैंने सुना है कि तुम तीनों काफी ताकतवर हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम तीनों 100 डोसे खा सकते हो? जो ये 100 डोसे खा लेगा वही ताकतवर होगा। ये सुनकर तीनों फिर आपस में लड़ते हुए कहते हैं, इन दोनों का तो इल्म नहीं, लेकिन मैं ये 100 डोसे खा सकता हूँ। ये सुनकर ललित कहता है, इसमें क्या है, मैं भी खा सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर अमर भी खामोश नहीं रहता। तभी ढाबे वाला बोलता है, एक काम करते हैं, मुकाबला कर लेते हैं। एक डोसा 50 रुपए का है, देखते हैं कौन खा पाता है। जो खाएगा वही ताकतवर होगा। तीनों बिना कुछ सोचे समझे डोसा खाने लगते हैं और आखिर में निखिल जीत जाता है और कहता है, देख लिया ना, कौन ताकतवर है। तीनों के तीनों दोस्त अहमक हैं, इन्हें क्या इल्म, ये सब तो मैंने अपनी बोहनी कराने के लिए किया था। मेरा तो अच्छा खासा फायदा हो गया। तीनों दोस्त के इस आदत का इल्म पूरे कस्बे को हो गया था और सभी इस तरह तीनों में मुकाबला कराकर अपना काम निकाल लेते थे। उसी कस्बे में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग कोबरा को मार रहे होते हैं। तीनों पास जाते हैं और ललित कहता है, अरे 3-3 कोबरा, ये तुम सब इन कोबरा को मार क्यों रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी तुम सबको पीटूंगा। ये सुनकर सारे लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। तभी तीनों कोबरा उन तीनों दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी जान बचाने के बदले उन तीनों को कुछ भी मांगने को कहते हैं। तो एक काम करो, मुझे बहुत सारे सोने के बिस्किट चाहिए। क्या तुम भी? मांगा तो सोना। एक काम करो, मुझे बहुत सारे हीरे के जेवर चाहिए, जिन्हें फरोख्त कर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं यही देख रहा था कि तुम दोनों क्या मांगते हो।
इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। कोबरा, एक काम करो, मुझे सोने के बिस्किट और हीरे दोनों चाहिए। तभी ललित के सामने सोने के बिस्किट आ जाते हैं और अमर के पास बहुत सारे हीरे के जेवर आ जाते हैं और निखिल के पास सोने और हीरे के अंबार लग जाते हैं। लेकिन तीनों अपनी आदत से मजबूर थे और फिर आपस में ही लड़ने लगते हैं और ललित कहता है, अगर तुम दोनों को भी ये सब मिल जाएगा तो तुम दोनों भी अमीर बन जाओगे। इस कस्बे में सिर्फ मैं ही एक अमीर बनने के काबिल हूँ, क्योंकि सबसे कबल मेरी नजर इन कोबरा पर गई थी, तो ये सब मेरा है। ये सुनकर निखिल और अमर भी लड़ने लगते हैं और अमर कहता है, एक काम करते हैं, एक मुकाबला कर लेते हैं। हमारे कस्बे के जंगल के पास जो सबसे कबल पहुंच जाएगा वही इन सब का मालिक होगा। तीनों राजी हो जाते हैं और सांपों को अपना कद बड़ा करने का हुक्म देते हैं। देखते ही देखते तीनों कोबरा बड़े हो जाते हैं। वो तीनों कोबरा पर बैठ जाते हैं और जंगल की जानिब दौड़ने लगते हैं। तीनों कोबरा के पास एक जैसी ही ताकत थी, इसलिए तीनों एक ही वक्त पर पहुंचते हैं। तभी ये क्या, हम तीनों तो एक साथ ही पहुंच गए। हाँ, ऐसे तो कोई नहीं जीता। तुम दोनों छोड़ो और ये सब मुझे दे दो, क्योंकि सबसे कबल मैंने ही कोबरा को देखा था। तीनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर, तुम तीनों तो दोस्त हो, तो ऐसे क्यों लड़ रहे हो? तीनों इसे रख लो और अमीर बन जाओ, अपनी जिंदगी आराम से काटो। तीनों एक दूसरे को छोटा दिखाने के फिराक में लगे रहते हैं और कोबरा की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उसी जंगल में कुछ सपेरे रहते हैं। लड़ने की आवाज सुनकर बीन बजाते हुए आवाज की जानिब आने लगते हैं। बीन की आवाज सुनकर कोबरा की ताकत कम होने लगती है और सारा सोना हीरा गायब हो जाता है। तभी तुम तीनों के तीनों दोस्त अहमक हो। अपनी हसद की वजह से अपने हाथ में आए इतने अच्छे मौके को गंवा दिया। तुम तीनों चाहते तो ये सब लेकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे। ऐसा कहकर तीनों कोबरा गायब हो जाते हैं। तीनों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों दोस्त दोबारा ऐसा ना करने का वादा करते हैं। एक बार एक कस्बे में ललित, अमर और निखिल नाम के 3 दोस्त रहते थे। तीनों हमेशा लड़ते रहते थे। तीनों हमेशा एक दूसरे को जलील करने की फिराक में रहते थे। तीनों निहायत ही अहमक थे, जिसका फायदा उस कस्बे में रहने वाले सारे लोग उठाते थे। उसी कस्बे में एक सरपंच था। वो भी ऐसे मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता था। एक रोज, अरे सुनो भाई लोग, कहाँ चल दिए तीनों दोस्त? बस सैर करने निकले हैं। सरपंच जी, कोई काम था क्या? हाँ, अगर कोई काम है तो बता दीजिए। सरपंच उन तीनों को बुलाता है और कहता है, तुम तीनों में से कोई किसी से कम नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जरा देखूं आज। रोज रोज कस्बे वालों की जुबान से तुम तीनों की तारीफें सुनकर मैं थक गया हूँ। इन दोनों का तो इल्म नहीं है, लेकिन मैं बहुत ताकतवर हूँ। चाहे तो मुकाबला कर लीजिए। तीनों दोस्त एक दूसरे से अपने आप को ताकतवर साबित करने में लग जाते हैं। सरपंच हमेशा की तरह इस बात का फिर फायदा उठाता है और कहता है, अच्छा ये बात है तो ठीक है, इसी बात पर एक मुकाबला करते हैं। वैसे तो आप तीनों एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ललित की कद काठी बेहद अच्छी है। मुझे लगता है कि वो अकेले ही मेरे गोदाम की 100 बोरियां उठा लेगा। ये सुनकर अमर बोलता है, सरपंच जी, किसी की कद काठी पर मत जाओ। पिछली दफा आपके काम में मैं ही जीता था, याद है या नहीं? हाँ याद है। एक काम करते हैं, आज फिर से मुकाबला कर लेते हैं। देखते हैं इस बार कौन जीतेगा। तीनों दोस्त राजी हो जाते हैं। तीनों जल्दी जल्दी सारी बोरियां उठाना शुरू करते हैं और आखिर में अमर जीत जाता है और अमर बोलता है, क्यों सरपंच साहब, देख लिया हम में से कौन ताकतवर है? आप तो ललित की तारीफ कर रहे थे, अब देख लिया ना, मैं ही ताकतवर हूँ। ऐसा बोलकर तीनों आपस में ही लड़ते हैं। मैं ताकतवर तो मैं ताकतवर। मेरा काम तो मुफ्त में निकल गया, वरना मजदूर को मजदूरी देनी पड़ती।
मुझे ऐसे ही इन तीनों का फायदा उठाना चाहिए। तीनों दोस्त ढाबे के सामने से गुजर रहे थे। उसी कस्बे में एक ढाबा था। ढाबे वाले को इल्म था कि तीनों एकदम अहमक हैं और आपस में ही लड़ते हैं। तो ढाबे वाला सोचता है, अरे सुबह से बोहनी नहीं हुई है, एक काम करता हूँ, तीनों को फिर से मुकाबले में लगाता हूँ और इनका बिल बढ़ाता हूँ, इससे मेरी बोहनी भी हो जाएगी। ढाबे वाला तीनों को बुलाता है। इल्म है, आज मैंने अलग अलग तरह के डोसे बनाए हैं। मैंने सुना है कि तुम तीनों काफी ताकतवर हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या तुम तीनों 100 डोसे खा सकते हो? जो ये 100 डोसे खा लेगा वही ताकतवर होगा। ये सुनकर तीनों फिर आपस में लड़ते हुए कहते हैं। इन दोनों का तो इल्म नहीं, लेकिन मैं ये 100 डोसे खा सकता हूँ। ये सुनकर ललित कहता है, इसमें क्या है, मैं भी खा सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर अमर भी खामोश नहीं रहता। तभी ढाबे वाला बोलता है, एक काम करते हैं, मुकाबला कर लेते हैं। एक डोसा 50 रुपए का है, देखते हैं कौन खा पाता है। जो खाएगा वही ताकतवर होगा। तीनों बिना कुछ सोचे समझे डोसा खाने लगते हैं और आखिर में निखिल जीत जाता है और कहता है, देख लिया ना कौन ताकतवर है। तीनों के तीनों दोस्त अहमक हैं। इन्हें क्या इल्म, ये सब तो मैंने अपनी बोहनी कराने के लिए किया था। मेरा तो अच्छा खासा फायदा हो गया। तीनों दोस्त के इस आदत का इल्म पूरे कस्बे को हो गया था और सभी इस तरह तीनों में मुकाबला कराकर अपना काम निकाल लेते थे। उसी कस्बे में एक पेड़ के नीचे कुछ लोग कोबरा को मार रहे होते हैं। तीनों पास जाते हैं और ललित कहता है, अरे 3-3 कोबरा, ये तुम सब इन कोबरा को मार क्यों रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना अभी तुम सबको पीटूंगा। ये सुनकर सारे लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। तभी तीनों कोबरा उन तीनों दोस्त का शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी जान बचाने के बदले उन तीनों को कुछ भी मांगने को कहते हैं। तो एक काम करो, मुझे बहुत सारे सोने के बिस्किट चाहिए। क्या तुम भी? मांगा तो सोना। एक काम करो, मुझे बहुत सारे हीरे के जेवर चाहिए, जिन्हें फरोख्त कर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। मैं यही देख रहा था कि तुम दोनों क्या मांगते हो, इसलिए मैं इंतजार कर रहा था। कोबरा, एक काम करो, मुझे सोने के बिस्किट और हीरे दोनों चाहिए। तभी ललित के सामने सोने के बिस्किट आ जाते हैं और अमर के पास बहुत सारे हीरे के जेवर आ जाते हैं और निखिल के पास सोने और हीरे के अंबार लग जाते हैं। लेकिन तीनों अपनी आदत से मजबूर थे और फिर आपस में ही लड़ने लगते हैं और ललित कहता है, अगर तुम दोनों को भी ये सब मिल जाएगा तो तुम दोनों भी अमीर बन जाओगे। इस कस्बे में सिर्फ मैं ही एक अमीर बनने के काबिल हूँ, क्योंकि सबसे कब्ल मेरी नजर इन कोबरा पर गई थी, तो ये सब मेरा है। ये सुनकर निखिल और अमर भी लड़ने लगते हैं और अमर कहता है, एक काम करते हैं, एक मुकाबला कर लेते हैं। हमारे कस्बे के जंगल के पास जो सबसे कब्ल पहुंच जाएगा वही इन सब का मालिक होगा। तीनों राजी हो जाते हैं और सांपों को अपना कद बड़ा करने का हुक्म देते हैं। देखते ही देखते तीनों कोबरा बड़े हो जाते हैं। वो तीनों कोबरा पर बैठ जाते हैं और जंगल की जानिब दौड़ने लगते हैं। तीनों कोबरा के पास एक जैसी ही ताकत थी, इसलिए तीनों एक ही वक्त पर पहुंचते हैं। तभी ये क्या, हम तीनों तो एक साथ ही पहुंच गए। हाँ, ऐसे तो कोई नहीं जीता। तुम दोनों छोड़ो और ये सब मुझे दे दो, क्योंकि सबसे कब्ल मैंने ही कोबरा को देखा था। तीनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर, तुम तीनों तो दोस्त हो, तो ऐसे क्यों लड़ रहे हो? तीनों इसे रख लो और अमीर बन जाओ, अपनी जिंदगी आराम से काटो। तीनों एक दूसरे को छोटा दिखाने के फिराक में लगे रहते हैं और कोबरा की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। उसी जंगल में कुछ सपेरे रहते हैं। लड़ने की आवाज सुनकर बीन बजाते हुए आवाज की जानिब आने लगते हैं। बीन की आवाज सुनकर कोबरा की ताकत कम होने लगती है और सारा सोना हीरा गायब हो जाता है। तभी तुम तीनों के तीनों दोस्त अहमक हो। अपनी हसद की वजह से अपने हाथ में आए इतने अच्छे मौके को गंवा दिया। तुम तीनों चाहते तो ये सब लेकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे।
ऐसा कहकर तीनों कोबरा गायब हो जाते हैं। तीनों दोस्तों को अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों दोस्त दोबारा ऐसा ना करने का वादा करते हैं।